आपको कोरोना केसों के प्रति दिन ब दिन आ रही गिरावट को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से 28 अप्रैल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 32,993 कोरोना के मरीज थे, जबकि 29 अप्रैल को 25,613, 30 अप्रैल को यह आंकड़ा 30,626 पर पहुंचा। वहीं 1 मई को 30,317 केसेस सामने आए, 2 मई को 30,983 केस, जबकि 3 मई को 29,192 केसेस सामने आए। 4 मई की बात की जाए तो 25,858 और ये आंकड़ा 5 मई को 21,165 तक पहुंच गया सामने आई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 मई के बाद लगातार जो कोरोना के मरीजों के आंकड़े हैं, संख्या है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जबकि उससे पहले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। और जब कोरोना महामारी लोगों के लिए काल बन गई, तब कुछ गद्दार चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने लगे। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो महामारी में मौत का सामान बेचते थे, या यूं कह ले कि आपदा में गिद्ध की नजर कड़ाए हुए थे। इनके काले कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि सच में ये इंसान नहीं, जल्लाद है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 3 छात्रों का न धर्म है और न ही कोई ईमान। चंद रुपयों की खातिर इन जल्लादों ने महामारी में मौत के सामान का धंधा शुरू कर दिया, और धंधा भी ऐसा कि देखकर आपकी रूह कांप जाए। पुलिस की गिरफ्त में आए इन छात्रों का नाम है गुड्डू उर्फ जमील, अजीम अहमद और मोहम्मद परवेज। दरअसल ये जल्लाद गाजियाबाद समेत एनसीआर के अलग अलग अस्पतालों से सर्जिकल ग्लव्स यानी दास्ताने इकट्ठा करते थे और उन सभी यूज दास्तानों को धुलकर दोबारा पैक करके मार्केट में बेच दिया करते थे। ग्लव्स जो सर्जिकल ग्लव्स इकट्ठा करते थे अलग अलग स्थानों से, उन ग्लव्स को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करके फिर वहाँ पर इनके पास वॉशिंग मशीन्स कई सारी थी और ड्रायर्स लगे हुए थे, जहाँ पर इनको ये साफ करके पुनः ये पैक करते थे। तो इसके साथ काफ़ी पैकिंग मटेरियल बरामद हुआ है, लगभग 800 पैकिंग बॉक्स बरामद हुए हैं, जिसमें इन ग्लव्स को ये दोबारा से पैक करते थे और फिर से ये इसको मार्केट में बेचते थे। इस काले कारनामे को अंजाम देने के लिए इन छात्रों ने ट्रोनिका सिटी में एक फैक्ट्री किराए पर ली थी। इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर ग्लव्स की धुलाई और पैकिंग का काम करते थे। जब पुलिस ने इनकी अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की तो 60 बोरी धुले हुए दास्ताने और 800 पैकिंग बॉक्स और 2 मशीनें बरामद हुई, जिसमें एक धुलाई करने वाली और दूसरी सुखाने वाली मशीन मिली है। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री जो कि कुछ समय पहले तक बंद थी, उसको किराए पर लेकर कुछ लोगों ने वहां पर एक यूनिट डाली थी जो कि बिल्कुल पूरी तरह से अवैध थी, और जब उसकी चेकिंग की गई तो उस पर पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में प्रयोग किए जाते हैं, लगभग 250 कट्टे ग्लव्स के बरामद हुए, जिसमें से कुछ धुले हुए भी थे और कुछ गंदे थे। इनके काले कारोबार का दायरा इतना बढ़ गया था कि ये लोग यूज ग्लव्स को बेहतरीन पैकिंग के साथ बड़े बाजारों में बेचा करते थे, साथ ही ऑनलाइन बाजारों में बिक्री के लिए दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने कोरोना काल के इन गिद्धों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। तो इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अन्य लोग जो इस चेन में शामिल हैं उनको हमने चिन्हित कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इन लोगों को चिन्हित करेंगे, और इसमें और भी चीज़ें देखेंगे कि ग्लव्स के अलावा और भी इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जिनको ये लोग बना रहे हैं, और पूरी चेन को हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। और इस तरह की कठोर कार्रवाई इसमें आगे भी जारी रहेगी। कठोर धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और बहुत ही इसमें अच्छी कार्रवाई हम अभियुक्तों के विरुद्ध करेंगे। महामारी में जहां लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं ऐसे शातिर लोगों की जान से खेलने में जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।